अरे भाई लिस्ट जल्दी बनाओ ना, लड़के वाले आते होंगे। बना दिए ना, और क्या ऐड करना है? जुलेखा बेटा, आफात क्या तो भी कर रहे? हाँ हाँ आ रहे। जरा आ जाओ, फाइनल कर लेंगे। बाद में ये नहीं बोलना ये नहीं लिखे वो क्यों लिखे। आओ क्या है? बैठो। जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। हाँ मामू आप ही सुनाओ। मेरी आई ना। हाँ ये है। हाँ ये लीजिए। पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एक जमरूद का सेट और एक पल्सर गाड़ी, 2 लाख रुपए नकद और 600 आदमी का पकवान। मगर भाभी अब तो बोले वहाँ कुछ भी नहीं हो ना बोले, इतना सारा सामान दे रहे, फिर ये 2 लाख रुपए जरूरी है? अरे बड़े दामाद को जो जहेज दिए छोटे दामाद को भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अम्मी बड़ी आपा के वक्त तो फ्लैट था, बेच दिए, अब क्या बेचेंगे? बेटा लड़कियां अपने नसीब का ही लेकर पैदा होती हैं। अब देखो आपके अब्बा का प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद जो आया है वो लड़कियों के नसीब का ही तो है। इस लड़की के नसीब में था, वो आया। मगर अब्बा वो पैसे तो आप मुझे मेरे बिजनेस के लिए देना चाहते थे ना? लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी बहन की शादी को पोस्टपोन कर दें? अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लोग खाना नहीं मांग रहे हैं तो हमें 10 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? और क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं? मामा भैया सही कह रहे हैं ना, जब वो लोग इतने शरीफ है कि सादगी से शादी करना चाहते हैं तो खाने पर और जहेज पर इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम? बस बस, ऐसे शरीफों को बहुत देख लिए हम। पहले कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मंगनी होते ही पेट में से पैर निकालते हैं। एक्टर है सब एक्टर, शरीफों को डाकू बनते हुए देर नहीं लगती। अभी देखे नहीं रजिया आपा की बेटी के साथ क्या हुआ? रजिया आपा वो लोग शरीफ है, नमाजी है, परहेजगार है बोलकर बेटी की मंगनी कर दी, लेकिन बाद में वो जलील लोग रजिया आपा को कर्ज में डुबाकर छोड़ दी। अरे भाभी, रजिया आपा ने एक शरीफ लड़का ढूंढते तो ये सब नहीं होता था। उनको लड़का एनआरआई होना था, साथ ही घर वाला होना था, फैमिली वीजे वाला होना था, फ्री में आता एनआरआई। उसके भी डिमांड आ रहे थे, नहीं तो उसके अम्मा के नहीं तो बाबा के डिमांड आ रहे थे। सही कहा, ये माँ बाप ही है असल फितना। पहले बेटे को खतना का दूल्हा बनाते, फिर बिस्मिल्लाह का दूल्हा, फिर यूकेजी पास होते दूल्हा, 10th पास होते दूल्हा। जितना खर्च करे वो शादी का दूल्हा बनाकर लड़की वालों से वसूल कर ले। मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती। तुमको अगर फकीरों की तरह शादी करना है तो कर लो, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बेटी की शादी वैसे ही करूंगी जैसे बड़ी बेटी की शादी की थी। अम्मी सुन्नत की शादी को फकीरों की शादी करना गुनाह है, गुस्ताखी रसूल है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को जहेज नहीं दिए? अम्मी जहेज से पहले हजरत अली मेहर लाकर पेश किए थे, वो भी अपनी कीमती जीरा बेचकर। वही बेचे बोलो ना, पहले उसको कहो कि पहले अपना घर बेचे, अपनी गाड़ी बेचे, अपनी जमीन बेचे। अब पहले सुन्नत अदा करे मेहर देने की। 11,000 का मेहर बांध करके 11 लाख की शादी मांगते हैं साले। इन सबको ना लाइन में खड़ा करके एक एक करके गोली मार देनी चाहिए। कसम से बोल रहा हूँ, जो मक्का मस्जिद के सामने भिखारी होते हैं ना, इनसे बेटर होते हैं। कम से कम खुल के भीख तो मांगते हैं। ये कल्चर्ड भिखारी, एजुकेटेड भिखारी। सलमान तुम हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। जॉब 1000 मिल जाएंगे, बिजनेस कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। जुलेखा बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़के वाले जब सही इस्लामी शादी करना चाहते हैं, हमारे अखलाकी फर्ज हैं कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें। अच्छा इस्लामी शादी? जब खुद की शादी के वक्त मेरे वालिदैन से खाना वसूल किए, जहेज वसूल किए, उस वक्त इस्लाम याद नहीं आया। आज याद आ रहा है इस्लाम। मेरे अब्बा घर बेचे सो मैं आज तक नहीं भूली। आज भी वो जख्म है मेरे सीने पर। जो बाप खुद अपनी शादी में जहेज ले चुका है, उसे इस्लाम के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। वाह, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जायदाद बेचकर अपनी बेटियों की शादी कराई। कल को मेरी बेटी होगी तो हम क्या बेचेंगे? क्या वो भी वही करेगी जो आजकल की लड़कियां करती हैं? एसिमिलेशन 1 सेकेंड।
एसिमिलेशन, कन्वर्जन, प्रोस्टिट्यूशन। सलमान, तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। जुलेखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बदतमीज बातें करते हुए? अरे चलो ड्रामा खत्म करो, चलो। बस तुम अंदर जाओ। आपा तुम ले जाओ हफ्ते को अंदर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जुलेखा, जरा भाभी को अंदर ले जाइए। आइए, वालेकुम अस्सलाम। आप आइए। जी जी। और खैरियत? ये साले साहब हैं और ये हमारे बेटे, जी जी। और ये मेरा भाई। ये मेरे भाई है, ये मेरा बेटा है। अरे वाह, आपने तो इनकलाबी काम कर दिया। बातचीत करने के लिए लड़का खुद आया। में बुराई की क्या बात है भाई? ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और सहाबा का भी, कि जिसकी शादी हो अगर वही बातचीत के लिए जाए तो बीच वाले गेमा नहीं खेलते भाई। सही है। मुझे यकीन है आपने हमारे बेटे के ताल्लुक से इंक्वायरी करवा ली होगी। अरे आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपसे पहली मुलाकात में हम इतने मुतमईन हो गए कि हमें कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें आपके गुमान पर हमेशा कायम रखे। बुड्ढा सुभान अल्लाह माशाल्लाह की एक्टिंग कर रहा, जबरदस्त ग्राउंड बना रहा देखो। अब हमें डेट बताइए कि कब निकाह करना है। जी जरूर, पहले लेन देन की थोड़ी वजाहत हो जाए। जी। बात दरअसल ऐसी है कि आपने कुछ नहीं मांगा, ये आपकी आला ज़र्फी है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये क्या है? आप देख लीजिए ना प्लीज। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। आप इसे एक बार देख लीजिए। लीजिए। लगता है बुड्ढा अपनी लिस्ट लेके आया है। देखो निकाल रहा है। देखिए, हमारी एक शर्त है। जी फरमाइए। हुक्म नहीं, सिर्फ गुजारिश है। हमारा बेटा एक बार लड़की से डायरेक्ट बात करना चाहता है। जी सलमान, ऊपर जाओ, इफत को लेके आओ। इमरान कुछ बात करना चाहते हैं। जी। मैं आपको ये बता रहा था कि वो शख्स जो बात कर रहे हैं ना, उसके बाद अच्छा तो ये आप उसके बारे में बात करेंगे। आ गई। इजाज़त है आपकी? जी हाँ। इजाज़त है आपको? हाँ बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो आलिमा हैं, आपको तो पता ही है कि जिसको ज़िंदगी साथ गुजारना है पहले उनका हक है कि वो तय करें कि निकाह कैसे हो, महर कितना हो। यह हक तो इस्लाम ने दिया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। मुझे आप ये बताएं कि इस दौर में शादियों के कई मॉडल हैं। अंबानी की बेटी की शादी का मॉडल है, पॉलिटिशियंस की बेटियों की शादी का मॉडल है, आपके दोस्तों की शादियों का मॉडल है, खुद आपकी बहन फौजिया की शादी का मॉडल है। लेकिन एक मॉडल और है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटियों की शादी का मॉडल है। तो आपको कौन सा मॉडल पसंद है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो मॉडल पसंद है मैं उसी के मुताबिक इंशाल्लाह शादी करूंगा। तो प्लीज ऑनेस्टली बताएं मुझे। देखो बेटा, जो चीज हमारी बेटी को पसंद थी सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा है। अब इसमें पूछने की क्या बात है? आंटी देखिए, नई जनरेशन आजकल के इस छिछोरे शादियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
लेकिन ऐसी फजूल खर्च वाली शादियां उन पर ज़बरदस्ती थोप दी जाती हैं। क्या बोला तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी को कौन सा मॉडल पसंद है। आपको कौन सा मॉडल पसंद है वो बता दीजिए। जी, मुझे हमारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल पसंद है। जी हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बताएंगे आप। जी, यही कि निकाह मस्जिद में हो, नेट महर पे किया जाए और वलीमा एकदम सिंपल हो। कोई इंगेजमेंट पार्टी या जहेज या शादी के दिन का खाना या जहेज ना हो, क्योंकि ये चीजें जायज नहीं है। क्या आपको मंजूर है? अगर लड़की समझदार है तो यस कहेगी, अगर बेवकूफ़ है तो मम्मी और पापा से पूछ के बोलेंगी, ये कहेंगी। जी, मुझे मंजूर है। वाह, आपकी बेटी तो वाकई समझदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके लोग बाद में कोई ताना नहीं मारेंगे? नहीं बेटा नहीं, ऐसा तो सोचना भी मत। मेरी 2 बेटियों की शादी में हमारा 10,000 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ। वो दोनों ससुराल में इतना खुश हैं कि मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करूं तो भी कम है। वैसे ही सोच रहा हूं, ऐसी अरमान है कि हमारे भी घर में बहू ऐसे ही लाऊं। तो फिर ये बताएं कि महर कितना होगा? आई, ये भी कोई लड़कियों से पूछने वाली बात है? क्यों नहीं बहन, ये हक तो इस्लाम ने लड़की को दिया है कि वो चाहे तो अपना महर खुद फिक्स कर सकती है। महर बांधने का हक इस्लाम में औरतों को दिया गया, लेकिन हम मर्दों ने छीन लिया साहब। और जहेज मांगने का हक इस्लाम में मर्दों को नहीं दिया, लेकिन हमने मर्दों को दे दिया। आप प्लीज बताएं सबको कि महर मांगने का हक औरत को है या नहीं। हाँ, औरत चाहे तो वली को वो हक दे सकती है। तो फिर बताएं कि आपको महर कितना चाहिए। जी, मुझे 5 लाख रुपए महर चाहिए। क्या ये लड़की पागल हो गई? इफ़त, क्या कह रही हो? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? नहीं आंटी, महर के मामले में बार्गेनिंग करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है वह आतुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना नहला, यानी औरतों को उनका महर खुश दिली से अदा किया जाए। उसका मतलब यह है कि हमें तरकारी भाजी की तरह इसे चुकाने की इजाज़त नहीं है। अगर मर्द आदमी की इस्तेताअत है तो वो अदा करें, वरना किसी और घर पर जाए। मैं इंशाल्लाह 5 लाख पूरे अदा करूँगा, 2 लाख नेट पे करूँगा और बाकी की रकम इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अदा कर दूँगा। क्या आपको मंजूर है? मैं दरअसल आप लोगों को आजमाना चाहती थी, क्योंकि दीनदारी की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो औरत के हुकूक पर डाका डाल देते हैं। महर औरत की कीमत नहीं, सिर्फ उसकी मर्जी का टोकन है, एक सिंबल या राजमंदी का इजहार है। सऊदी औरतों की तरह महर कमाई का जरिया नहीं। इतनी सख्ती से सुन्नत निकाह को आपने कायम किया, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की एक और सुन्नत है। वो क्या है? वो लोग जिस महफिल में बैठकर बातचीत किया करते थे, उसी महफिल में अक्त हो जाते थे। क्या ख्याल है? ये सवाल तो अपनी भतीजी से पूछ लीजिए, क्या वो तैयार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस दौर में आपकी तरह कोई मुजाहिद हो सकता है। मेरी एक शर्त है, लेकिन मैं आपका गुलाम हूँ, बस आप हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं, एक इल्तिजा है। जी बोलिए। कि आप जब भी शादी करें बिल्कुल ऐसी वाली शादी। इंशाल्लाह मैं भी ऐसी ही शादी करूंगा। यही काफी नहीं, ऐसी शादियों का तो बाइकआउट होना चाहिए जो दहेज लेते हैं, मंगियां करते हैं, जबकि इस्लाम में जायज नहीं है भाई। जी जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अंकल मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए जो दहेज लेते हैं और मंगनी करते हैं।
ना हम किसी की मंगनी में जाएंगे ना किसी की शादी में। जी हाँ, अब तो हम आहत करेंगे। बिल्कुल हम आपके साथ। बिल्कुल।